हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिओम शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं आशा करूँगा कि जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा आप उनको अच्छी तरीके से समझते चलेंगे और अपनी एक अलग नोटबुक में नोट भी करते चलेंगे। और जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँगा उनके सॉल्यूशन आपको या तो मॉडल पेपर जो आते हैं उनमें मिल जाएंगे, या आपने कहीं से भी सॉल्यूशन से देख सकते हैं, उनके निकाल लेंगे। और जो भी क्वेश्चन बताऊंगा मास्टरमाइंड के मॉडल चलते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी मीडियम में। मास्टरमाइंड में वो उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन में वो बताऊंगा जो आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिखेंगे आपको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डिफरेंस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि पेपर में क्या किसने कितने नंबर का कौन कौन सा चैप्टर है, कितना वेटेज रखता है, फिजिक्स में से कितने क्वेश्चन आते हैं, साइंस में, केमिस्ट्री में कितने, बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ तुम्हारे जो 10th क्लास का, मैं सबसे पहले साइंस की बात करता हूँ। इसमें इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है फिलहाल। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। थर्ड वन इज बायोलॉजी, दूसरे नंबर पे आती है केमिस्ट्री, और पहले नंबर फिजिक्स। अब मैं आपको एग्जाम का बस पैटर्न बता रहा हूँ कि पेपर में कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सबसे बड़ी इंपोर्टेंट। अगर किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, अगर आपको ये पता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो डायरेक्टली सिंपल सा है, आप उस पेपर को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले 10th क्लास का थोड़ा बहुत सिलेबस पैटर्न बता रहा हूँ तुम्हें साइंस का। देखिए मैं बात करता हूँ पहले फिजिक्स की। नंबर ऑफ फिजिक्स से क्वेश्चन कितने आते हैं? फिजिक्स फिक्स है कि हर बार 25 नंबर की आती ही आती है। कितने नंबर की? 25 नंबर की। और मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री कितने नंबर की पड़ जाती है? मान के चलिए केमिस्ट्री आ गई 25 नंबर की। कितने नंबर की? 25 नंबर। और बायोलॉजी बची तो ये आ जाती है तुम्हारी 20 नंबर की। कितने नंबर की? 20 नंबर की। बट मैं इसमें सबसे पहले एक ही चीज़ आपसे बताऊंगा, थोड़ा बहुत जो भी मेरा जो खुद का तजुर्बा है, मैंने जो पेपर देखा 10th क्लास का, किस हिसाब से बनता है, कैसा पैटर्न आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कहाँ से आते हैं, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो ये फिजिक्स है ये क्या है, यहाँ पे फिजिक्स फिक्स रहती है। क्या रहती है? फिक्स। क्या फिजिक्स के क्वेश्चन यानी फिजिक्स 25 नंबर की आनी ही आनी है, फिजिक्स फिक्स है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की, या केमिस्ट्री 25 नंबर की आती है तो फिर बायोलॉजी 20 की आ गई, या केमिस्ट्री 20 नंबर की आती है, ये फिक्स नहीं रहते। केमिस्ट्री 20 नंबर की आ गई तो फिर आपकी बायो आ जाती है 25 नंबर की। मतलब इनमें कोई सिक्योर मामला नहीं रहता। या तो केमिस्ट्री आ जाती है 25 नंबर की तो फिर बायोलॉजी आएगी 20 नंबर की, या फिर केमिस्ट्री 20 नंबर की आ गई तो 25 नंबर की आपकी बायोलॉजी आ जाएगी। मतलब फिजिक्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स फिक्स है। फिजिक्स कैसे सफिशिएंट है कि 25 नंबर आने ही आने हैं फिजिक्स, यानी कि 25 नंबर की फिजिक्स आनी ही आनी है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सबसे पहले, और बेसिक इंट्रोडक्शन जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू, ठीक है, ये आपको सब पता ही होगा। मैं सीधे आज आपके साथ सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इन 20 या 25 नंबर के इनके बायोलॉजी की। इसमें हम स्कोर पूरा में से पूरा कैसे करें। 70 नंबर का पेपर होता है पूरा, 70 में से 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं, 70 नंबर का पेपर होता है पूरा, और 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं यहाँ पे। तो इस 70 में से जो तुम्हारे 20 से 25 नंबर आएंगे बायो के क्वेश्चन, जो नंबर दिखेंगे यहाँ से, उनको हम आपके साथ कवर करेंगे अच्छी तरीके से। तो जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनको अच्छी तरीके से आप कवर भी करते चलिए और नोट भी करते चलिए। उससे क्या होगा, आप जो मेरे क्वेश्चन द्वारा बताए हुए हैं उनको मॉडल पेपर में से या किताब में से, अपने नोट्सों में से उन क्वेश्चनों के आंसर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूँ बायो। देखिए मैं केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा वेरी इंपॉर्टेंट, और फिजिक्स के भी लेके आऊँगा। मैं तीनों पार्टों में इनके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री का पार्ट अलग और बायोलॉजी का पार्ट अलग। आज जो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो करूंगा केवल और केवल बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखेंगे। बायो का 20 या 25 नंबर आपके पक्के हैं। इस वजह से आप जो भी मैं क्वेश्चन बताऊं उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से लिखते चलेंगे और नोट करते चलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले नंबर की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक एक करके हम अच्छी तरीके से नोट करते चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है।
जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मेरे द्वारा छांटे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से पूरा कीजिए और इन क्वेश्चनों को एक अलग जगह लिख लीजिए नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 1, धमनी तथा शिरा में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धमनी तथा शिरा में अंतर, धमनी तथा शिरा में अंतर, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में रिपीट होकर बार बार पूछा गया है। धमनी तथा शिरा में अंतर, ये मैंने कराए भी हैं कोचिंग में अपने जो भी स्टूडेंट है 10th क्लास वाले सबको, उनको तो पता ही होगा। जिनको नहीं पता वो इनके बुक में से इसका आंसर निकाल सकता है। मास्टरमाइंड मॉडल आता है 10th क्लास में, उसमें मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कायिक जनन में लाभ तथा हानियां, पेपर में पूछा गया है कायिक जनन को परिभाषित कीजिए व उसकी लाभ और हानियां बताइए। 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाभ और हानियां। इनकी आपको ये करनी पड़ेंगी अलग से, लाभ और हानियां। ये लाभ और हानि आप इनको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, तीसरा क्वेश्चन क्या है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर, लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, पता है इसमें आप इनकी डेफिनेशन को ही दोनों पार्टों में डिवीजन करके लिख सकते हैं। लैंगिक जनन में इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती हैं, इसके द्वारा उत्पन्न संतान हमारे रूप से जनक के विभिन्न होती हैं, है ना। तो ये केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें अंतर आप लिख सकते आते हैं। एक क्वेश्चन जो आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिए 2022 पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वपरागण, स्वपरागण व परपरागण में अंतर, स्वपरागण व परपरागण में अंतर। किसमें, स्वपरागण व परपरागण में अंतर। जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के परागण पर जाकर गिरते हैं तो स्वपरागण कहलाता है। तो जब किसी पुष्प के परागण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा करते हैं तो परपरागण, है ना। तो स्वयं से होने वाली प्रक्रिया स्वपरागण और दूसरे से होने वाली प्रक्रिया परपरागण। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी मैंने कोचिंग में सबको कराए हुए नोट्स, अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन देखिए आप अच्छी तरीके से। यौवनारंभ से होने वाले परिवर्तन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, लड़के तथा लड़कियों में, लड़के तथा लड़कियों में यौवनारंभ से आने वाले परिवर्तन या यौवनारंभ से होने वाले परिवर्तन। मतलब यौवनारंभ का मतलब जैसे जब भी लड़का और लड़कियां 12 से 14 साल की आयु में आती हैं या उससे ऊपर बढ़ती हैं तो उनमें क्या क्या बॉडी में चेंजिंग आती है उनके, जैसे हाइट में वृद्धि होती है, आवाज़ मधुर होती है, तीव्र होती है। ऐसी लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, तो ये यौवनारंभ में परिवर्तन होते हैं। 5-6 परिवर्तन आप याद कर लीजिए, लड़कों के 5-6 लड़कियों के। जैसे लड़कों में शुक्रजनन से शुक्राणु का निर्माण होने लगता है ना। तो ये सारे कुछ परिवर्तन हैं यौवनारंभ से लड़कियों में। पेपर में पूछ लिया जाता है, फिर भी आप इसको करके जाइए, क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, इसलिए आपके साथ डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 लगा लीजिए इस पर। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण
अब जब एक तरीके से निबंध सा ही आ जाता है, जैसे हिंदी में निबंध सा आता है, वही 4-6 नंबर में पूछ लेता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण और इसके एवं नियंत्रण मतलब जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से कारण हैं, और जनसंख्या बढ़ने से हम कैसे रोकें, उसके क्या क्या नियंत्रण हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 जिन क्वेश्चनों पर 2022 लग रहा हूँ उनको तो आपको याद करने ही करने हैं। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, कौन सा क्वेश्चन है, डीएनए एंड आरएनए में अंतर, डीएनए आरएनए में अंतर। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इसकी। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड, एटीपी के एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी के एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इन फुल फॉर्मों को आज अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन की बात करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 8 की। 10th क्लास वालों के लिए ये रामबाण इलाज साबित होगा केवल और केवल बायोलॉजी का, जो कि 20 और 25 नंबर आपके पक्के रहेंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा बस। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव, किसके द्वारा? ग्रेगर जो जॉन मेंडल थे, उन्होंने मटर के पौधे पर चुनाव किया था। तो मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर चुनाव, मटर के पौधे पर चुनाव मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना था, और कोई पौधा क्यों नहीं चुना? उसी पर क्यों निष्कर्ष निकाले थे हमने? क्योंकि वो द्विलिंगी होता है, एक वर्षीय होता है। ये कुछ इसके पॉइंट थे, मैंने लिखवाए थे आपको जब मैंने आज पढ़ाया था ये चैप्टर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उस पर आप 2022 लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर मनुष्य में लिंग का निर्धारण, किसमें? मनुष्य में लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण, मनुष्य में लिंग का निर्धारण मतलब मनुष्य में लिंग के निर्धारण है। इसको XY विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? XY विधि। ध्यान रखना, मनुष्य में XY विधि को समझाइए। मतलब मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण, डीएनए आरएनए में अंतर, और जनसंख्या वृद्धि के कारण स्वपरागण और परपरागण, लैंगिक और अलैंगिक। इन क्वेश्चनों को आप करके जाइएगा, बहुत अच्छी तरीके से पूरा रिजल्ट दिखेगा आपको जब रिजल्ट आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? मैं कुछ क्वेश्चन इसमें ये भी डाल रहा हूँ बायोलॉजी के जो चैप्टर हट गए हैं या थोड़ा सिलेबस से आउट हो गया है, बट डजेंट मैटर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, नॉलेज ही मिलेगी। स्टेनेमिलर का प्रयोग, किसका? स्टेनेमिलर का प्रयोग, स्टेनेमिलर का प्रयोग, स्टेनेमिलर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना प्रयोग दिया था। एक फ्लास्क में गैस वगैरह भरी थी, वो निष्कर्ष निकाला था। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पूरा कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मानव हृदय की आंतरिक संरचना व क्रियाविधि, मानव हृदय की संरचना मानव हृदय की संरचना व क्रियाविधि, क्रियाविधि। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका बायो का। दिस इज माय चैलेंज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th यूपी बोर्ड। एक भी बायोलॉजी का क्वेश्चन बाहर चला जाए, 20-25 नंबर आपके पक्के, एक भी नंबर कम नहीं होगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप बस करके जाइए। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, उनके नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथि। 12वां क्वेश्चन देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि व उनके नाम, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं
वो उनके नाम कौन कौन से होंगे ये मैंने आपको अच्छी तरीके से कराया था। अंतःस्रावी बाह्यस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं, पीयूष ग्रंथि, बहुत सारी ग्रंथि, अधिवर ग्रंथि, थायराइड, ये मैंने सब समझाई थी जब क्लास चली थी। बस मेरा उद्देश्य ये है कि ये मैं आपके पास केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँचाना। आप इन क्वेश्चनों को अपने मॉडल में से, मास्टरमाइंड मॉडल बुक में से, नोट्सों में से, कहीं से इनके आंसर निकाल के नेट पे से इनको पूरा तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे पेपर देने में। और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन और है, स्त्री के जनन अंगों के बारे में वर्णन कीजिए। पुरुष व स्त्री के जनन अंग, देखिए लास्ट क्वेश्चन यही लेते हैं हम 13 में। कौन सा क्वेश्चन है? स्त्री व पुरुष के जनन अंगों के बारे में वर्णन। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पुरुष व स्त्री के जनन अंगों के बारे में वर्णन। जनन अंगों का वर्णन मतलब जो स्त्रियां होती हैं और पुरुष होते हैं उनके जननांग जो होते हैं उनका वर्णन, डायग्राम भी आता है, इनको अच्छी तरीके से कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, केवल उसको पढ़ के जाइएगा। पाचन तंत्र का डायग्राम और श्वसन तंत्र का डायग्राम, ये 3-4 डायग्राम है, आप इनको अच्छी तरीके से करके जाइएगा। सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपके। और रही बात फिजिक्स की, किसकी? फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ये मैंने आपके साथ कुछ बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं फिजिक्स के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के क्वेश्चन, इन दोनों के क्वेश्चन आपके साथ बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उनके बाद फिजिक्स में से न्यूमेरिकल आते हैं कुछ चैप्टरों में से, मैं उन चैप्टरों के न्यूमेरिकल भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन होंगे, रिएक्शन वगैरह होती हैं बहुत सारी, एसिड व साल्ट जो भी चैप्टर हैं उनको मैं आपके साथ क्लियर करूँगा। मैंने आज बायो क्लियर किया आपके साथ, केवल अति लघु और लघु विस्तृत जो भी क्वेश्चन है, छोटे से बड़े क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके साथ बायोलॉजी के डिस्कस किए हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री या फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आऊँगा और आशा करूँगा इस महीने में इस महीने के आपसे पेपर शुरू हैं इसी महीने से, तो उन पेपरों की तैयारी में आप अच्छी तरीके से जुट जाइए। हिंदी और इंग्लिश पे ज़्यादा कमांड करके रखिएगा अपनी, क्योंकि अच्छा पेपर करके आइए, परसेंटेज बढ़ाने का कार्य करता है। हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट ही ऐसी हैं जो आपकी परसेंटेज इंक्रीज कराएंगी, तो आप अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए इन सब्जेक्टों में। और मैथ में भी अपना फोकस रखते चलिए। बस साइंस में ये है कि डेली आप मेरी क्लास देखिए। आज मैंने आपके साथ बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप इनको आज अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा मैं केमिस्ट्री और उसके ऊपर फिजिक्स के ऊपर लेके आऊँगा, उन क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।